बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाई टीवी के प्रोग्राम एबी डिबेट के लिए मैं लेके आया हूँ अपने साथ हमेशा जिस तरह से होते हैं मुल्क के मुमताज़ मुबस्सिर, तज्ज़ियाकार, सियासी और कई अखबारात के मुदीर जनाब ए अदील मिर्ज़ा और मैं खादिम आपका बी बालम। मिर्ज़ा साहब, खबर गर्मा गर्म है और मैं आपसे इसकी तस्दीक भी चाहूँगा। हालांकि फैसल करीम कुंडी ने तो इससे इनकार भी किया है कि पीपल्स पार्टी जो है वो वजारतों में हिस्सेदार होने जा रही है बजट से पहले या बजट के बाद। तो क्या इन खबरों के हवाले से आपके पास क्या ये असल में मुआहदा हुआ है? जी जी, ये खबर जिसने भी निकाली है इस राय के साथ आपके तक पहुंची है कि अगर आपको अपने रिपोर्टर ने दी है तो इसकी खबर की आप तस्दीक मुझसे करवा लें। जी जी, ये खबर आपकी नहीं है। जब ये हुकूमत बनी थी जी जी, इस मुआहदे पर बनी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले में शामिल नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कुछ आईनी ओहदे मांगे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। वो आईनी ओहदे चूँकि आप उनको मिल चुके हैं, अब बजट से पहले या बजट के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कोशिश है कि बजट से पहले या काबीना में शामिल हो जाएं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुतालबात सामने आ रहे हैं, हो सकता है इसमें थोड़ी सी डिले हो जाए, लेकिन ये कन्फर्म खबर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल हो रही है। मेरे साहब, एक जरदारी सब पर भारी वाली बात यहाँ पे 3 सूबों का गवर्नर पीपल्स पार्टी से, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर, कौमी असम्बली, क्या क्या और क्या चाहिए पीपल्स पार्टी को? वफाकी हुकूमत चाहिए, उसमें भी आ रहे हैं। हाँ वही वो भारी आपने खुद ही कह दिया ना जी जी, एक जरदारी सब पे भारी। जी जी, तो सबसे मुराद सिर्फ सियासी जमातें नहीं हैं, जी जी, अदारे भी हैं, सूबे भी हैं और दीगर मामलात भी हैं। तो अच्छा, ये जो बारगेनिंग की पोजीशन में जो लोग होते हैं ना, जी जी, ये जो अभी आपको ये सिनेरियो नज़र आ रहे हैं, जो सिनेरियो नज़र आ रहा है इस वक्त मुल्क में ना 2-3 मसाइल हैं। जी जी, और वो 2-3 जो मसाइल है ना, उनमें एक सबसे बड़ा तो माशी मसला है, उसके बाद इंतजामी मसला है, जी जी, और दहशत गर्दी भी ना एक बार फिर ये पनपने लगे हैं। दहशत गर्द आए रोज आपके कहीं न कहीं आप कहीं, ये वो वक्त है जहाँ तो तमाम सियासी जमातों को सर जोड़कर बैठना होगा, क्योंकि ये मुल्क एक सियासतदान ने बनाया था। इस मुल्क को सियासतदानों ने ही चलाना है। अदारों को भी ये बात समझ लेनी चाहिए और सियासतदानों को भी अब मैच्योर हो जाना चाहिए और उन्हें इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि इस किसने चलाना है, इस मुल्क को आगे किसने बढ़ाना है। सियासतदानों ने बढ़ाना है और सियासतदान उसी वक्त बढ़ा सकेंगे जब उनमें आपस में इत्तेफाक होगा। अच्छा, ये बजट से पहले अगर, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ चाह रहे हैं कि बजट से पहले जो है ये वजारतों में शामिल हो जाएं। अच्छा, फिर एक चीज़ और भी है, ज़राए ये भी बता रहे हैं कि चूँकि वो जो इनकी 16 माह की PDM की गवर्नमेंट थी उसमें बिलावल भुट्टो जो हैं वो रहे वज़ीर ख़ारजा और उसमें उनकी खासी जो है वो पजीराई हुई थी। और अब भी ये ज़राए बता रहे हैं कि उनको दोबारा से जो है वज़ारत ख़ारजा ही जो है वो ऑफ़र की जा रही है। तो क्या इसी को देखते हुए इस बात में चूँकि ये अंदर चल रही थी, तब जो है वो हमारे जो वज़ीर ख़ारजा थे मौजूदा गवर्नमेंट में, इसहाक डार, उनको पीछे किया गया है और वो जगह खाली की गई है, उनको डिप्टी वज़ीर आज़म जो बनाया गया है? अच्छा, उनको पीछे नहीं किया गया, उनको आगे किया गया है। अच्छा, उनको एक ओहदा बड़ा मिला है। अच्छा। उनको डिप्टी वज़ीर आज़म का, जिसका कोई आईनी ओहदा नहीं है, कोई आईनी पोजीशन नहीं है, उनको डिप्टी वज़ीर आज़म बनाया गया है। अच्छा, जहाँ तक आपका ताल्लुक है ना बिलावल का, ये वज़ीर ख़ारजा थे, इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर थी। इन्होंने पाकिस्तान में अरसा कम गुजारा है और बैरून मुमालिक ज़्यादा रहे हैं और बड़े अच्छे उन्होंने अचीव किए, गोल अचीव किए हैं। ये थोड़ा सा आप पीछे चले जाए ना, 4-5-6 दहाई पीछे चले जाएँ। अब इनके जो नाना थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो भी वज़ीर ख़ारजा थे पाकिस्तान के, उसके बाद मुल्क के वज़ीर आज़म बने थे और कितने बड़े लीडर बने। अब उसी नक्शे कदम पर चलते हुए बिलावल भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्योंकि इनकी तरबियत जो की है वो मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने की है। मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद की थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। ये सारा वही एक वो लाइन चली आ रही है। बिलावल की कोशिश है कि मैं पहले वो जैसे अपने 16 माह का जिक्र किया, 16 में वज़ीर ख़ारजा रहे, अब वो ये चाह रहे हैं कि इस हुकूमत में वो वज़ीर ख़ारजा ही आएँ और दीगर वजारतें मिलेगी पीपल्स पार्टी, लेकिन अहम जो वजारत है ना, बड़ी वजारत, वो बिलावल ही लेने जा रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी तो इस वक्त जो है ना उसकी तो ऐसा लगता है कि 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। नून लीग की क्या पोजीशन है? ये सारे जो बड़े ओहदे हैं वो तो जरदारी साहब जो है वो ऐंठे जा रहे हैं इनसे, तो ये किस जगह स्टैंड? ये दूल्हा दुल्हन वाला खेल है।
ये नून लीग इस वक्त दुल्हन है। दुल्हन जो होती है वो आपका होता है मन बाती है, सबको प्यारी लगती है, उसने मेकअप भी किया होता है, उसके इस्लामियाँ भी उसी को मिलती हैं और बाद अदा उसको ना फिर औलाद का भी सामना उसी को करना पड़ता है। वो नई नवेली जब दुल्हन होती है ना, उसके सारे नाज नखरे उठाते हैं और कोई चंद दिनों बाद उसको वो किचन संभालना पड़ जाता है, घर की सफाइयाँ करनी पड़ जाती हैं। ये हनीमून पीरियड क्योंकि ख़त्म हो गया हुआ है मुस्लिम लीग नून का, अब उसने बोझ उठाना है, माशी बोझ भी उठाना है। आपको जो PDM हुकूमत की बात कर रहे हैं ना, उस वक्त आपका मुल्क दिवालिया हो रहा था जी। और इस दिवालियापन से किसने बचाया था आपको? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अवामी PDM जो गवर्नमेंट बनी हुई थी, लेकिन PDM में दो बड़ी जमातें यही थी। अब ये दोनों जमातें, बाकी तो सारे वो लड्डू खाने वाली जमातें, वो तो सारे वो चूरी खाने वाले थे। अब मामला ये है कि अब मुल्क के हालात इतने बेहतर हैं, आपकी स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जा रही है, महंगाई का ग्राफ भी नीचे आ रहा है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फील हो रहा है कि इस वक्त अगर हम हुकूमत में ना आए तो, क्योंकि उन्हें डिलीवर भी करना है, सिंध में उनकी अपनी हुकूमत है, जैसा कि आपने कहा गवर्नर उनके आ चुके हैं, चेयरमैन सेनेट उनका आ चुका है, इसी तरीके से सदर आसिफ जरदारी खुद सदारत संभाल चुके हैं, मुल्क की सदारत, पार्टी सदारत तो बेशक उन्होंने छोड़ दी है। अब वो पार्टी सदारत किसको देने जा रहे हैं, इस पर हम अगले किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। वो भी मेरे पास वो रिपोर्ट मौजूद है, आज अगर दिया तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाएगी और एडवांस हो जाएगी, पेशगी हो जाएगी, उस पर फिर कभी बात करेंगे। आज जो बात आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, ये किताब में शामिल होने जा रही है, काबीना में शामिल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये मैं आपकी खबर की तस्दीक कर रहा हूँ। अच्छा, नून लीग के डिलीवर करने की जहाँ तक बात है, ऊपर शहबाज शरीफ, नीचे मरीम नवाज, कमाल किए चले जा रहे हैं, कमाल किए चले जा रहे हैं। ये तो लग रहा है कि ये तने तनहा ही जो है नून लीग सारा जो है वो कमाल किए जा रही है और ये ताज उनके सर पे आया चला जा रहा है जमहूरियत का और सियासत का। ये मशवरा दिया गया था बड़े मियाँ साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये मशवरा दिया था शहबाज शरीफ को, अगर पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल नहीं होने जा रही तो जिद ना करें, उन पर उनको ज्यादा दबाव ना डालें, उनको आप डिलीवर करें, आप खुद वो आपसे रब्ता करेंगे 1-2 माह के अंदर, अगर आप डिलीवर कर पाए तो। उस वक्त घूम की कैफियत थी जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अलग उठा रहे थे ना, मुल्क के हालात ऐसे थे कि ये महीना 2 महीने ये हुकूमत नहीं चलेगी, ये खुद ही हथियार फेंक देंगे। जरदारी जैसे कि आप आसिफ जरदारी हैं, उन्होंने देखा कि ये तो मामला स्टेबल होते जा रहे हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अच्छा कहीं ना कहीं मुखासमत तो होती है ना, वो भी बड़ी जमात है, वो भी बड़ी जमात है, कहीं ये सारा क्रेडिट अकेले मुस्लिम लीग नून ही ना ले जाए। अब जनाब, नून लीग और पीपल्स पार्टी बेशक एक दूसरे के मुखालिफ हैं और हमने देखा भी 2024 के इलेक्शन की जो कैंपेन थी उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने खूब इनके जो है वो लत्ते लिए और खूब इनकी टांगें खींची, मगर फिर जब हुकूमत बनाने का वक्त आया तो वालिद के समझाने से या सियासी जो है वो पैरामीटर्स को समझते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी को नीचे आना पड़ा और अब यहाँ तक नीचे आ रहे हैं कि वो नून लीग की काबीना में जो है वो शामिल होने जा रहे हैं और ये सारा कुछ जो है वो एक मुल्क पाकिस्तान के लिए ऐसा महसूस हो रहा है कि तने तनहा ही नून लीग जो है वो सब कुछ किए दे रही थी। और जिस तरह से महंगाई का ग्राफ नीचे आ रहा था, बहुत ज़बरदस्त जो है वो इस वक्त इन दोनों की कारकर्दगी, ऊपर मियाँ शहबाज शरीफ व नीचे मरीम नवाज। तो इस समय अगर पीपल्स पार्टी, जैसे कि अदिल मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी इस वक्त शामिल ना होती तो शायद उनकी डोर जो है वो उनकी पतंग कन्नों से कट जाती। अगले AB डिबेट तक के लिए अदिल मिर्ज़ा और न्याज़ बालम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।